एपिसोड 101 सातवीं घंटी का श्राप। तपोवन की धरती उस समय अजीब सी स्थिरता में बंध चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे संसार को रोक चुका हो। हवाएं थम गईं, वृक्षों की शाखाएं जहां थीं वहीं जम गईं, अग्नि की लपटें स्थिर होकर लाल ज्वालामुखी जैसे चमक रही थी। श्रवण का उठा हुआ हाथ हवा में ठहर गया था। यामिनी का आकाश में झूलता हुआ शरीर सुनहरी आभा के बीच कैद हो चुका था, और महाभय द्वार के उस पार से झांकती छाया राक्षस की रक्तिम आंखें भी समय की जंजीरों में बंधी प्रतीत हो रही थी। इस गहन मौन में केवल एक ध्वनि गूंज रही थी, राघव की हृदय की धड़कन। हर धड़कन मानो उसकी आत्मा को चीर रही थी, हर सांस उसे उस चुनाव की याद दिला रही थी जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तपोवन की आत्मा का स्वर उसके भीतर गूंजा, राघव, यह क्षण नियति का है। तेरा निर्णय ही तपोवन के भविष्य और तेरे प्रेम की दिशा तय करेगा। चुन, तपोवन या यामिनी। राघव की आंखें यामिनी पर टिकी थी। उसकी हथेली ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसके चेहरे पर अब भी वही कोमलता थी जिसने पहली बार राघव को जीवन की उम्मीद दी थी। आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे और उसकी निगाहें मानो कह रही थीं, अगर मेरे जाने से तपोवन बचता है तो मुझे जाने दे। राघव का मन टूट रहा था। उसके भीतर प्रेम और कर्तव्य की जंग चल रही थी। उसे श्रवण की कठोर आवाज याद आई, अगर तू यामिनी को चुनता है तो तपोवन मिट जाएगा। अगर तपोवन को चुनता है तो यामिनी इस लोक से विलीन हो जाएगी। वह कांपते हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उनमें एक जिद की चमक भी उभर आती है। वह बुदबुदाता है, नहीं, मैं दोनों को नहीं खो सकता। मैं समय को नहीं मानता, मैं नियति को नहीं मानता। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, उसकी तलवार से एक उज्ज्वल चक्र फूटा। वह प्रकाश यामिनी की सुनहरी आभा से टकराकर उसे नीचे खींच लाता है। उसी क्षण तपोवन की सूखी जड़ों में हरियाली लौटने लगती है, नदियों में हल्की तरंगें उठती है और वृक्षों से सुनहरी बूंदें झरने लगती है। श्रवण स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में भय और विस्मय दोनों झलकते हैं। राघव, तूने असंभव को छू लिया है। तूने समय के नियम तोड़ दिए, पर इसकी कीमत बहुत भयानक होगी। अचानक धनन नन नन महाभय द्वार से गूंजती भयंकर ध्वनि ने पूरे संसार को हिला दिया। सातवीं घंटी बज चुकी थी। आकाश लाल लपटों से फट गया और समय की जमी हुई परत टूटकर फिर से बहने लगी। छाया राक्षस अपनी जंजीरों से मुक्त हो गया। उसका विशालकाय रूप आकाश को ढंकने लगा। उसकी गर्जना से तपोवन की नदियां उफान मारने लगीं और वृक्ष धराशायी होने लगे। उसकी रक्तिम आंखें सीधे राघव पर टिकी थी। उसका स्वर गर्जा, जिसने समय को ठुकराया है वही मेरा शिकार होगा। यामिनी, जो अभी राघव की बाहों में लौटी थी, डर से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें जीवन की लौ जल रही थी। वह फुसफुसाई, राघव, तूने मुझे बचा लिया, पर यह निर्णय हमारे लिए नया शाप बन गया है। सातवीं घंटी का श्राप, जिसे कोई देवता भी नहीं तोड़ पाया। श्रवण गहरी आवाज में बोला, अब से हर पल तेरे और तपोवन के ऊपर यह श्राप लटका रहेगा। सातवीं घंटी का श्राप अमिट है और इसकी छाया से कोई नहीं बच पाया। राघव, तूने दोनों को बचाने की कोशिश की, पर अब तूने अपने भाग्य को उस राक्षस की छाया में बांध दिया है। राक्षस की गहरी हंसी गूंज उठी, मैं अभी नहीं मारूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब तेरा प्रेम और तेरा कर्तव्य फिर टकराएंगे तब तू क्या चुनेगा, और उस समय तेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उसकी आवाज तपोवन की हर गुफा, हर पर्वत और हर नदी में गूंज उठी। राघव ने तलवार उठाकर राक्षस की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक अनजाना डर भी था। क्या उसने सच में समय के विरुद्ध जाकर पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया? अगले एपिसोड की झलक। राघव और यामिनी सातवीं घंटी के श्राप से कैसे जूझेंगे? क्या श्रवण उनका साथ देगा या नियति का प्रहरी बनकर उनके विरुद्ध खड़ा होगा? और क्या तपोवन की गहराइयों में कोई ऐसी छिपी शक्ति है जो इस श्राप को तोड़ सकती है, या यह प्रेम और कर्तव्य दोनों को निगल लेगा? एपिसोड 142 अतीत की गूंज और छाया का नया जाल।
घना अंधेरा, ठंडी हवाओं से भरा हुआ रात का सन्नाटा और दूर पहाड़ियों के बीच उठती अग्नि ज्योति मानो किसी प्राचीन शाप की परछाई फिर से जिंदा हो गई हो। राघव अपने भीतर उमड़ते तूफान को रोक नहीं पा रहा था। उसके सामने सब कुछ टूटा हुआ सा लग रहा था। तपोवन एस्टेट अब केवल खेत, बाग और साधना स्थल नहीं रहा था। यह एक जीवित रहस्य बन चुका था, जिसकी हर दीवार, हर वृक्ष और हर पत्थर में कोई अनकही कहानी दबाई हुई थी। राघव उस गहरी सुरंग से बाहर निकला था, जहां उसने न केवल अपने पूर्वजों की आत्माओं की फुसफुसाहट सुनी थी, बल्कि एक औरत की करुण पुकार भी। राघव, समय कम है। अगला रक्त चिन्ह खुलने से पहले तुमने चुनाव करना होगा। यह स्वर कौन था? एक देवी की चेतावनी या शत्रु का छल? धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी और उसके मन में स्मृति का दरवाजा खुल गया। उसे अपने पहले जन्म की झलकें साफ दिखने लगी। वह साधारण युवक नहीं था, बल्कि एक संरक्षक था, जिसे देवताओं ने छाया और प्रकाश के संतुलन को संभालने का दायित्व दिया था। मगर पिछले जन्म में उसकी गलती के कारण छाया को मौका मिला और अब वही अंधकार पुनः उठ रहा था। यह यादें उसके लिए वरदान भी थी और बोझ भी। उसके चारों ओर खड़े लोग, देवराज कुल के सदस्य, साधक और किसान, उसे साधारण उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह इस युग का निर्णायक बनने वाला था। रात गहरी होती गई। चांदनी खेतों पर बिखर रही थी और उसी रोशनी में उसे अग्निकुंड के पास एक छवि दिखी। वह आकृति धीरे धीरे धुंधली रोशनी से उभरी। वह चिरंजीव ऋषि थे, जो वर्षों से अदृश्य रूप में तपोवन पर नजर रखे हुए थे। उनकी आंखों में नील ज्योति चमक रही थी और स्वर मानो स्वयं समय से निकला हो। राघव, तुम्हें अपने हृदय की गहराई में उतरना होगा। यह युद्ध तलवार या मंत्रों से नहीं जीता जाएगा, बल्कि भीतर की सच्चाई को पहचानने से। ऋषि की बातों ने उसके भीतर बेचैनी और बढ़ा दी। इसी दौरान एस्टेट के दूसरे कोने से चीखों की गूंज उठी। लोग भागते हुए आए और बताया कि कुणाल, देवराज कुल का महत्वाकांक्षी युवक, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। उसकी जगह केवल रक्त से बना एक चिन्ह मिला था, जो किसी अज्ञात शक्ति की ओर इशारा करता था। यह वही चिन्ह था जिसे राघव ने अपनी स्मृतियों में देखा था, छायाबंध का प्रतीक। इसका अर्थ साफ था, अंधकार अब केवल आसमान में नहीं मंडरा रहा था, बल्कि धीरे धीरे हर आत्मा को निगलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। राघव भीतर से टूट रहा था। जिम्मेदारी का बोझ, अपनों की रक्षा की कसौटी और अपने अतीत की त्रुटियों का बोझ, सब मिलकर उसे भीतर से चीर रहे थे। वह अकेले एक वृक्ष के नीचे बैठा, चांद की ओर देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। क्या मैं वाकई इस सब का सामना कर पाऊंगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? उसके भीतर की पीड़ा गहरी थी, लेकिन उसी पीड़ा से उसकी आत्मा और प्रबल हो रही थी। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भींची, अचानक हवा में अजीब सी गूंज हुई। खेतों के बीच खड़ी मूर्तियां, जो सदियों से मौन थीं, एक साथ कांप उठी और उनमें से एक दरारों से भरी प्रतिमा की आंखों में लाल आभा जल उठी। एक भारी स्वर गूंजा, संरक्षक जाग चुका है, तो छाया भी अब मौन नहीं रहेगी। अगली भेंट तैयार करो। पूरा तपोवन कांप उठा। लोग भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और राघव के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि असली खेल अब शुरू हुआ है। यह केवल खेती, कुल और साधना का संघर्ष नहीं था। यह युगों से चल रही उस लड़ाई का पुनर्जन्म था, जिसका फैसला उसी की सांसों और फैसलों पर निर्भर करेगा। एपिसोड के अंत में झलक। जैसे ही अगली सुबह की पहली किरणें खेतों पर बिखरीं, राघव ने देखा कि कुणाल की जगह छोड़ा गया रक्त चिन्ह धीरे धीरे अग्नि में बदल रहा है और उसकी लपटों से कोई चेहरा उभरने लगा। वही चेहरा जिसे राघव अपने अतीत के गहरे स्वप्नों में देखता आया था। कौन है वह? मित्र या शत्रु? क्या कुणाल अब जीवित है या वह छाया में समर्पित हो चुका है? अगले अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठेगा। एपिसोड 143, छाया का खेल और राघव का पहला इम्तिहान। सुबह का सूरज धीरे धीरे तपोवन की पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था।
मगर यह सुबह शांति नहीं लाई थी, बल्कि और भी गहरी बेचैनी लेकर आई थी। रात को जिस रक्त चिह्न की अग्नि लपटों में चेहरा उभर रहा था, अब वह चेहरा और स्पष्ट होने लगा था। आधा मानव आधा छाया प्राणी, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, और होठों से केवल एक शब्द निकला, संरक्षक। यह स्वर इतना भारी था कि पूरे तपोवन में गूंज गया। खेतों में खड़े पंछी अचानक उड़ गए और हर साधक का मन भय से कांप उठा। राघव उस प्रतीक के सामने खड़ा था। उसकी नसों में रक्त तेजी से दौड़ रहा था। उसे लगा मानो अतीत फिर से लौट आया है। वही गलती, वही अंधकार और वही आवाज जो उसने अपने पिछले जन्म में सुनी थी। मगर इस बार उसके पास केवल स्मृतियां नहीं थीं, बल्कि अपने वर्तमान जीवन के रिश्ते भी थे। परिवार, तपोवन की आत्मा और वे किसान व साधक जो उसे नेता मानने लगे थे। वह पीछे नहीं हट सकता था। तभी पीछे से वृद्ध साधक शिवरत्न पंडित आगे आए, जिनकी दाढ़ी चांदी जैसी चमक रही थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। राघव, यह चेहरा उस छायामूल का है जो हजारों वर्ष पहले देवताओं ने सील किया था। अगर यह मुक्त हो गया तो केवल तपोवन ही नहीं, पूरा दक्षिण प्रदेश राख हो जाएगा। तुम्हें इसका सामना करना होगा। राघव ने धीरे से कहा, अगर यह मेरा पहला इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह आगे बढ़ा और अपने हाथ को रक्त चिन्ह की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस गर्म लपट को छूती हैं, उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। अचानक वह खुद को एक अलग लोक में पाता है। चारों ओर धुंध, टूटी मूर्तियां और दूर से आती युद्ध की आवाजें। वहां एक छाया योद्धा खड़ा था, जिसके हाथ में काला भाला था। उसकी हंसी गूंज उठी, संरक्षक, इस बार तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तेरा वचन, तेरी शक्ति और तेरे लोग सब मुझ में समा जाएंगे। राघव ने तलवार निकाल ली और उनके बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। हर वार के साथ उसके मन में पिछले जन्म की यादें और उभरने लगी। कैसे उसने इसी योद्धा को हराने की कोशिश की थी और असफल रहा था। मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। इस बार उसकी तलवार केवल धातु की नहीं थी, बल्कि उसमें तपोवन की आत्माओं का विश्वास भी जुड़ा था। हर वार में उसे उन किसानों की मेहनत महसूस हो रही थी। हर ढाल में उसे अपने परिवार का प्यार और हर कदम में उसे अपने गुरु का आशीर्वाद। युद्ध घंटों चलता रहा और दोनों बराबरी पर टकराते रहे। लेकिन अचानक छाया योद्धा ने कहा, संरक्षक, क्या तू जानता है कि तेरे ही खून में मेरी शक्ति छिपी है? तू मुझे हराकर भी कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। यह सुनकर राघव का दिल कांप उठा। क्या सचमुच उसके भीतर वही छाया का अंश है? क्या वह खुद इस अंधकार की जड़ बन चुका है? इसी सवाल के बीच उसने आखिरी वार किया और छाया योद्धा धुंध में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, मैं लौटा हूं और अगली बार तेरे सबसे करीब के व्यक्ति को अपना बना लूंगा। राघव चौंक कर वास्तविकता में लौट आया। उसकी हथेली जल रही थी, मानो किसी ने अंगारों में डुबो दिया हो। चारों ओर लोग उसे घेर चुके थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। मगर राघव के मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, छाया योद्धा सचमुच मेरे खून में है तो क्या मैं कभी इस युद्ध को जीत भी पाऊंगा? अगले दिन कुणाल का पता चलता है। वह जीवित है, मगर उसकी आंखें अब मानव जैसी नहीं रही। उनमें काले धुंध की परछाई बस चुकी है। क्या वह अब भी परिवार का हिस्सा है या छाया का नया दूत? और क्या राघव को अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा? एपिसोड 151, कुणाल की वापसी और छाया का दूत। रात का सन्नाटा असामान्य रूप से भारी था। तपोवन की हवा में घुला हुआ धुंध का पर्दा और घना होता जा रहा था, मानो कोई अनजानी शक्ति धीरे धीरे इस जगह पर अपना अधिकार जमा रही हो। दीपकों की लौ कांप रही थी, वृक्षों की छाया लंबी होकर धरती पर रेंग रही थी। सभी साधक और ग्रामीण मौन थे, मानो किसी भयावह उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे हो। और तभी मुख्य द्वार से धीमे कदमों की आहट गूंजी। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गईं। वहां कुणाल खड़ा था। उसका शरीर वही था, चेहरा वही, मगर आंखें, उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें काले धुंध की परछाई भरी थी, जो हर बार पलक झपकते ही बदलती प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था मानो भीतर से कोई और देख रहा हो।
राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी यादों में छाया योद्धा की आखिरी चेतावनी गूंज गई, अगली बार तेरे सबसे करीब के व्यक्ति को अपना बना लूंगा। कुणाल मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान ठंडी थी, किसी और की थी। भाई, कितने सालों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसकी आवाज भारी थी और उसमें छाया की गूंज स्पष्ट थी। यामिनी चौंक कर पीछे हटी। ये कुणाल नहीं है, ये तो। मगर वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। शिवरत्न पंडित आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। ये आधा मानव है, आधा छाया का दूत। राघव, अगर इसने अपना पहला कदम तपोवन में जमा दिया तो ये भूमि कभी शुद्ध नहीं हो सकेगी। राघव के भीतर भावनाओं का तूफान उठने लगा। सामने उसका भाई था, वही जिसे उसने बचपन में कंधे पर उठाया था, जिसके साथ खेला था, जिसके लिए उसने हमेशा जिम्मेदारी महसूस की थी। मगर अब वही भाई अंधकार का पुतला बन चुका था। कुणाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, भाई, तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अब वह वादा पूरा करो। मेरे साथ चलो, छाया में। वहां कोई दर्द नहीं, कोई धोखा नहीं, केवल शक्ति है। राघव की तलवार उसकी म्यान से आधी बाहर आ चुकी थी, मगर उसका हाथ कांप रहा था। उसका दिल कह रहा था, ये मेरा भाई है, मगर उसकी आत्मा फुसफुसा रही थी, ये छाया है, ये तुम्हारा विनाश है। यामिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर स्वर दृढ़ था। राघव, तुम्हें यह फैसला लेना होगा, या तो तपोवन बचेगा या छाया सबको निगल जाएगी। कुणाल ने अचानक हंसी छोड़ी और उसके चारों ओर धुंध से काले साये निकलने लगे, जो जमीन पर रेंगते हुए दीवारों तक फैल गए। समय खत्म हो रहा है भाई, या तो मेरे साथ आओ या अपने ही खून को नष्ट करो। राघव के सीने पर मानो पहाड़ रखा गया हो। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की स्मृतियां, कुणाल की मासूम मुस्कान और अब उसका यह रूप, सब एक साथ घूमने लगे। तलवार पूरी तरह बाहर आ चुकी थी, मगर उसने अभी वार नहीं किया। उसकी आंखें सिर्फ कुणाल की आंखों में थीं। क्या वहां अब भी भाई का कोई अंश बाकी है, या सब कुछ छाया ने निगल लिया है? सुनो एपिसोड के अंत की झलक। अगले ही पल कुणाल के पीछे छाया का असली रूप आकार लेने लगता है। विशाल, भयावह और देवताओं द्वारा सील किया गया प्राचीन छाया मूल। उसकी गूंजती आवाज पूरे तपोवन में फैलती है, संरक्षक, पहला चुनाव कर, या तो खून या तपोवन। और राघव की तलवार कांपते हुए हवा में उठ जाती है। एपिसोड 250, रक्त और छाया का द्वंद्व। तपोवन की रात अब सामान्य रात नहीं रही थी। आसमान के सितारे काले बादलों से ढक चुके थे। चांद की चांदनी दब गई थी और पूरे वातावरण में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। कुणाल की आंखें अब पूरी तरह छाया के गहरे गड्ढों जैसी हो चुकी थी, जो मानो उसकी आत्मा का हिस्सा हो। राघव की तलवार अब भी हवा में थी, मगर उसका दिल हर धड़कन के साथ चीख रहा था। सामने उसका छोटा भाई खड़ा था, वह बच्चा जिसे उसने अनगिनत बार आंचल में छुपाया था, जिसे रातों में डर लगने पर कहानियां सुनाकर सुलाया था। लेकिन अब वही भाई किसी और की कठपुतली बन चुका था। राघव, कुणाल की आवाज धीमी और भारी थी, मगर उसमें किसी गहरी पुकार की झलक थी। तेरे पास अभी भी वक्त है, इस छाया को स्वीकार कर ले। हमारे खून का बंधन छाया से भी गहरा है। तू और मैं साथ होंगे सदा के लिए। राघव के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। तलवार उसके हाथ में कांपने लगी। तभी अचानक यामिनी उसकी ओर झुकी और फुसफुसाई, अगर आज तुमने ये फैसला नहीं लिया तो तपोवन, ये धरती, ये लोग, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कभी कभी अपने दिल को मारना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। उसके शब्द तीर की तरह राघव के दिल में उतर गए। वह जानता था वह सिर्फ अपने भाई के सामने नहीं, बल्कि तपोवन की नियति के सामने खड़ा है। अचानक कुणाल ने दोनों हाथ फैलाए और छाया से बने योद्धा प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वे तपोवन की दीवारों पर चढ़ने लगे, पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लगे,
ग्रामीण चीख उठे। साधक मंत्र पढ़ने लगे, मगर छाया हर मंत्र को निगल रही थी। भाई, कुणाल की आवाज अब गड़गड़ाहट जैसी थी। या तो तू मेरे साथ आएगा या मैं तेरी आंखों के सामने तेरे तपोवन को जला दूंगा। युद्ध शुरू हो गया। राघव ने तलवार घुमाई। उसकी तलवार से दिव्य आभा फूटी और कई छाया योद्धा धूल में बदल गए। मगर हर एक के गिरने के साथ दो नए प्रकट हो रहे थे। कुणाल ने हाथ उठाकर धरती पर चोट मारी। धरती हिल गई और तपोवन के पुराने पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आईं, जैसे किसी दानव ने उन्हें पकड़ लिया हो। यामिनी ने अपनी शक्ति से अग्नि ज्वाला प्रकट की, मगर छाया उस आग को निगल रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। राघव, याद रखो, छाया का अंत सिर्फ प्रकाश कर सकता है। तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जगाना होगा। राघव की सांसें तेज हो गई। तलवार भारी लग रही थी, मगर उसका संकल्प और भी भारी था। उसने जमीन पर पैर पटका और ऊंची आवाज में चिल्लाया, कुणाल, अगर तू सचमुच मेरा भाई है तो इस छाया से लड़। अगर तू नहीं लड़ा तो मुझे तुझे उसी छाया के साथ काटना होगा। कुणाल की आंखों में एक पल के लिए हल्की चमक आई, मानो उसके भीतर का असली कुणाल कहीं छिपा हो। मगर अगले ही क्षण छाया ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसका शरीर काले कवच में बदल गया और उसके हाथ में छाया से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। अब सच्चा द्वंद्व शुरू हुआ, भाई बनाम भाई। राघव और कुणाल की तलवारें टकराई और हर टकराव से ऐसी आवाज उठी मानो बिजली गिरी हो। तपोवन की जमीन कांप रही थी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थीं और हर वार के साथ हवा में आग और धुंध की गंध घुल रही थी। गांव वाले भयभीत होकर दूर खड़े थे, मगर उनकी आंखों में विश्वास था। राघव उनका रक्षक है, वह उन्हें बचाएगा। लड़ाई लंबी होती गई। हर बार जब राघव कुणाल को गिराने की कोशिश करता, उसके दिल की गहराई से आवाज आती, ये मेरा भाई है, क्या मैं इसे सचमुच मार सकता हूं? और हर बार जब कुणाल वार करता, उसकी आंखों के भीतर कहीं गहराई में एक आंसू छिप जाता, भाई क्यों नहीं समझते, मुझे बचाओ। अंततः दोनों की तलवारें जमीन पर गिरी। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे, घायल, लहूलुहान, मगर अब भी जीवित। छाया पीछे हटकर गरजी और उसकी गूंज आसमान में फैल गई, एक को चुनो संरक्षक या तपोवन नष्ट कर दूंगा। राघव का दिल मानो फटने को था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ओर उसका भाई था, दूसरी ओर पूरी दुनिया। एपिसोड के अंत की झलक। जैसे ही राघव ने अपनी तलवार उठाई और कुणाल की ओर कदम बढ़ाया, अचानक आसमान में तीसरी शक्ति का प्रकट होना शुरू हुआ। सुनहरी रोशनी की धारा आसमान से उतरी और एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर खून का बंधन टूटेगा तो नियति की धारा भी टूट जाएगी। कौन है ये नई शक्ति, और क्या ये राघव को कोई और रास्ता देगी जिससे वह अपने भाई और तपोवन दोनों को बचा सके? एपिसोड 161, तीसरी शक्ति का प्रकट होना और नियति का द्वंद्व। आसमान में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों के बीच अचानक सुनहरी आभा फूट पड़ी। यह प्रकाश साधारण नहीं था, बहुत समय की परतों को चीरकर आया हो, और ग्रामीणों की आंखों में पहली बार भय के बीच आशा की चमक दिखी। सुनहरी धारा धीरे धीरे धरती की ओर उतरी और एक विशाल आकृति का रूप लेती गई। वह कोई साधारण देवदूत नहीं था। उसके शरीर पर समय के चिन्ह थे, आंखों में अनगिनत युगों का अनुभव। उसकी आवाज गूंजी, मैं समय का साक्षी हूं। मैंने हर जन्म और हर मृत्यु को देखा है। राघव, कुणाल, तुम्हारा यह द्वंद्व केवल तुम्हारा नहीं बल्कि युगों का निर्णय है। राघव ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? पेसिजुली जाफापी तसासमा तुम पाया करने वाला मैसेज बताने आया हूं। तुम्हारे भाई को छाया ने बाधा है, मगर उसकी आत्मा अब भी संघर्ष कर रही है। अगर तुमने उसे नष्ट किया तो तपोवन तो बचेगा, गंगा फिर घबरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर का प्रकाश जगाया और उस प्रकाश से उसे मुक्त किया तो छाया की जड़ें यहीं टूट जाएंगी। कन्फ। यह सुनकर यामिनी ने चौंक कर कहा, लेकिन अगर वह विफल हुआ तो? समय साक्षी ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर राघव विफल हुआ तो न केवल तपोवन बल्कि यह पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब जाएगा।
कुणाल ने इस पूरी बातचीत पर ठंडी हंसी छोड़ी। उसके चारों ओर छाया और गाढ़ी हो गई। ये सब छल है भाई, ये प्रकाश तुझे धोखा दे रहा है। मैंने छाया को स्वीकार किया है और अब मैं अपराजेय हूं। तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो कोशिश कर, मगर याद रख, छाया दिल की कमजोरी को सबसे पहले निगलती है। राघव के भीतर द्वंद्व और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन संकल्प भी। उसने तलवार दोनों हाथों में पकड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। भीतर से यामिनी की आवाज आई, विश्वास करो अपने प्रकाश पर। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। राघव के शरीर से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। उसकी तलवार पर सूर्य की किरणें उतर आई, मानो तपोवन स्वयं अपनी शक्ति उसे दे रहा हो। वह प्रकाश इतना तेज था कि छाया योद्धा चीखने लगे और धुंध में विलीन हो गए। कुणाल ने आंखें ढक ली। उसकी चीख भय और क्रोध से भरी थी। नहीं, यह शक्ति मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। राघव ने तलवार सीधी कुणाल की ओर तानी और कहा, भाई, अगर तू सचमुच मेरे दिल में जिंदा है तो इस प्रकाश को स्वीकार कर। मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे वापस लाने आया हूं। युद्ध और भी भयानक हो गया। कुणाल की छाया तलवार और राघव की प्रकाश तलवार बार बार टकराई। हर टकराव से धरती कांपती, आकाश गरजता और दूर पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरते। ग्रामीण भागकर आश्रय ढूंढने लगे, मगर उनकी आंखों में अब भी विश्वास था कि राघव जीतेगा। यामिनी मंत्र जप रही थी। उसकी शक्ति राघव की तलवार को और भी तेज बना रही थी। समय साक्षी खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहनता थी, मानो वह पहले से जानता हो कि अंत क्या होगा। घंटों तक चलता यह युद्ध किसी अंत तक नहीं पहुंचा। दोनों भाई थकने लगे, मगर कोई हार मानने को तैयार नहीं। और तभी राघव ने तलवार नीचे कर दी। सब चौंक गए। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा कुणाल। अगर तुझे मुझे मारना है तो मार ले, मगर जान ले, तेरा भाई अब भी तुझसे प्यार करता है। यह कहकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। कुणाल की तलवार उठी, छाया गरजी और पूरा तपोवन सांस रोककर देखने लगा। और उसी क्षण कुणाल के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। छाया चिल्लाई, कमजोर मत बन, उसे मार दे। मगर कुणाल के होंठ कांपते हुए बोले, भाई। प्रकाश की लहर अचानक कुणाल के चारों ओर फैल गई। उसकी छाया की तलवार टूटकर धूल हो गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। छाया पीछे हटकर गुर्राई, उसकी आकृति टूटने लगी। राघव दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। कुणाल फूट फूट कर रो रहा था, भाई, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। राघव की आंखों में भी आंसू थे। तू मेरा भाई है और यह बंधन किसी छाया से नहीं टूट सकता। एपिसोड के अंत की झलक। जैसे ही प्रकाश ने छाया को तपोवन से बाहर धकेला, धरती कांप उठी। समय साक्षी की आंखों में चिंता गहरी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, पहली छाया को तुमने हराया, मगर यह तो बस शुरुआत थी। छाया मूल अभी सोया है और उसकी जागृति से पहले तुम्हें तैयार होना होगा। और दूर अंधेरे में कोई प्राचीन दानव अपनी नींद से करवट ले रहा था। एपिसोड 147, रक्तपथ का छल और अदृश्य शत्रु। रक्तपथ पर खून की लहरें लगातार उमड़ रही थीं और राघव के हर कदम के साथ जमीन से ऐसी चीखें उठ रही थीं, मानो हजारों आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। यामिनी के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार चीख रही थी, राघव, लौट आओ, यह रास्ता तुम्हें मुझसे छीन लेगा। निशर्त ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, अगर तुम उसे रोकने जाओगी तो तुम्हारी आत्मा भी उसी पथ में खिंच जाएगी और तब न तुम रहोगी न वह। लेकिन यामिनी का दिल इस चेतावनी को सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच रक्तपथ की गहराइयों से जो आकृति उठ रही थी वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका चेहरा वही था, राघव का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें कोई दया, कोई प्रेम नहीं था। वह अदृश्य शत्रु था जिसे रक्तपथ ने राघव की आत्मा से गढ़ा था। छाया साधक हंसते हुए बोला, यह है राघव का वह रूप जिसे उसने हमेशा दबाया, क्रोध, घृणा और विनाश की भूख। अब यह उसके सामने है और इसे हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से पैदा हुआ है।
राघव उस आकृति को देखकर ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अपने ही स्वरूप से कैसे लड़े। यामिनी ने कांपते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ छलावा है। लेकिन समर ने आंखें बंद कर भविष्य देखने की कोशिश की और बोला, यह छलावा नहीं, यह उसकी आत्मा का टूटा हुआ हिस्सा है। अगर राघव इससे हार गया तो असली राघव हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसकी जगह यही छाया संस्करण जीवित रहेगा। आकृति ने काली तलवार निकालकर राघव पर हमला किया। पहला वार इतना भारी था कि राघव पीछे की ओर फेंक दिया गया और रक्तपथ की सतह पर गिरते ही उसका खून बह निकला। चीख उठा राघव, लेकिन छाया साधक ने हाथ उठाकर उसके और समर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। वह बोला, यह लड़ाई केवल राघव की है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यामिनी के आंसू थम नहीं रहे थे। वह चीख चीख कर राघव को पुकार रही थी, तुम अकेले नहीं हो, सुनो, तुम अकेले नहीं हो। राघव ने उसकी आवाज सुनी और उसकी आंखों में थोड़ी चमक लौटी। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और बोला, अगर तुम मेरी छाया हो तो मैं तुम्हें मिटाकर ही दम लूंगा। दोनों राघव, एक असली और एक छाया, अब आमने सामने थे। हर वार पर रक्तपथ कांप रहा था, हर टकराव पर आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। असली राघव के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह अपने ही चेहरे वाले शत्रु पर वार कर रहा था, लेकिन छाया राघव हंस रहा था। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं ही तुम्हारा असली रूप हूं। तुम्हारा हर डर, हर कमजोरी, हर पाप मैं हूं। यामिनी की चीखें और निशरत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। समर ने आंखें खोली और बुदबुदाया, अगर असली राघव अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा तो वह हार जाएगा। जीतने का रास्ता तलवार से नहीं बल्कि अपने भीतर से है। राघव का चेहरा खून से लथपथ था। उसने तलवार नीचे गिरा दी और गहरी सांस ली। छाया राघव उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इस बार राघव ने वार नहीं किया। उसने आंखें बंद कर ली और कहा, हां, तुम मेरे हिस्से हो, मेरी कमजोरी, मेरा अंधकार, मेरी घृणा, लेकिन मैं तुम्हें नकारूंगा नहीं। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, पर तुम मुझे नियंत्रित नहीं करोगे। जैसे ही उसने यह कहा, छाया राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी तलवार धूल में बदल गई। उसका शरीर चटकने लगा और वह चीखते हुए बिखर गया। रक्तपथ कांप उठा। आत्माओं की चीखें शांत होने लगी और वातावरण में अजीब सन्नाटा फैल गया। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। छाया साधक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह तो सिर्फ पहला चरण था, असली परीक्षा अभी बाकी है। और उसके शब्दों के साथ ही महाभय द्वार की तीसरी घंटी अपने आप बज उठी। इस बार आवाज इतनी भयानक थी कि धरती फट गई। आकाश से काले अग्निस्तंभ बरसने लगे और एक नया द्वार खुलने लगा, वह द्वार जो सीधे मृत्युलोक की गहराइयों की ओर ले जाता था। राघव थक कर जमीन पर गिर गया। यामिनी उसकी ओर भागी और उसके हाथों को थाम लिया। निशरत और समर दोनों स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि उन्होंने तीसरे द्वार से किसी और की परछाई को बाहर आते देखा। अगले एपिसोड की झलक। तीसरे द्वार से बाहर आने वाली वह परछाई कौन है? क्या यह किसी प्राचीन देवता की आत्मा है, या वह शत्रु जिसे छाया साधक भी नियंत्रित नहीं कर सकता? और क्या राघव का स्वीकार ही आने वाली विपत्ति को रोक पाएगा, या यह नया द्वार सब कुछ तबाह कर देगा? एपिसोड 148, तीसरे द्वार की परछाई और निषिद्ध सत्य। तीसरी घंटी की गूंज ने तपोवन की धरती को चीर दिया। आसमान से काले अग्नि स्तंभ बरस रहे थे और रक्तपथ के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई। दरार से काला धुआं बाहर निकल रहा था और उसके भीतर से धीरे धीरे एक परछाई आकार ले रही थी। यामिनी ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसी उपस्थिति है? इसका बोझ मेरी आत्मा को कुचल रहा है। निशरत ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, पर उसकी उंगलियां भी डर से थरथरा रही थी। समर की बंद आंखें अचानक खुली और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह से सिर्फ यही निकला, यह वो शक्ति है जिसे देवताओं ने भी निषिद्ध घोषित किया था। धुंध से बाहर आती वह आकृति पहले धुंधली लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा स्पष्ट हुआ। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और माथे पर 3 अग्नि चिन्ह जल रहे थे। उसके चारों ओर पराजित आत्माओं की कराहें गूंज रही थीं। वह बोला, मैं हूं विरक्तेश्वर,
मृत्यु और समय के पार का शापित प्रहरी। मुझे उसी दिन बंद कर दिया गया था जिस दिन महाभय द्वार बनाया गया था। राघव ने थकान से टूटी हुई आवाज में पूछा, तुम्हें किसने बंद किया और तुम यहां क्यों आए हो? विरक्तेश्वर की हंसी गूंजी। मुझे किसी शत्रु ने नहीं बल्कि उन्हीं ने बंद किया जिन्हें तुम पूजते हो, देवता। उन्होंने मेरी शक्ति से डरकर मुझे इस द्वार में कैद किया और अब तुम्हारी छाया को स्वीकार करने से जो ऊर्जा फूटी है उसने मुझे मुक्त कर दिया। यामिनी ने घबराकर राघव का हाथ थाम लिया। यह तो देवताओं का भी दुश्मन है। अगर यह बाहर आ गया तो पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। लेकिन विरक्तेश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा, डरो मत कन्या, मैं तुम्हें या इस मनुष्य को मारने नहीं आया। मैं बस उसे ढूंढ रहा हूं जो मेरा स्थान ले सके, और राघव तुम ही वह हो। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। छाया साधक भी चौंक कर पीछे हटा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं, यह असंभव है। राघव मेरा चयनित है, वह छाया पुत्र है, वह मेरा होगा। विरक्तेश्वर ने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक इशारा किया। छाया साधक का शरीर धुएं में बिखर गया और उसकी चीखें दूर गुम हो गईं। अब सबकी निगाहें राघव पर थीं। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। विरक्तेश्वर ने कहा, तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो किसी और में नहीं। प्रकाश और छाया दोनों तुम्हारे रक्त में बहते हैं। अगर तुम मेरी जगह स्वीकार कर लो तो तुम महाभय द्वार के नए प्रहरी बन जाओगे, लेकिन इसकी कीमत होगी। तुम्हें अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। यामिनी ने रोते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम यह मत मानना राघव, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। निशर्त ने दांत भींचकर कहा, ये एक जाल है। अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन समर, जो अब कांपते हुए उठ खड़ा हुआ था, बुदबुदाया, मैंने यह भविष्य पहले देखा था। अगर राघव मना करेगा तो यह शक्ति पूरी दुनिया पर टूट पड़ेगी। अगर वह स्वीकार करेगा तो वह खुद नष्ट हो जाएगा। यही है भविष्यवाणी का सच्चा अर्थ। राघव की आंखें बंद हो गईं। उसकी आत्मा के भीतर तूफान चल रहा था। एक तरफ यामिनी का प्यार, उसका स्पर्श, दूसरी तरफ समर की चेतावनी और पूरी दुनिया की रक्षा का भार। विरक्तेश्वर ने आखिरी बार कहा, निर्णय लो राघव, तुम या तो अपनी दुनिया चुन सकते हो या फिर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा। अगले एपिसोड की झलक। राघव का निर्णय क्या होगा? क्या वह यामिनी और अपने लोगों के लिए जिएगा या महाभय द्वार का नया प्रहरी बनकर अपनी पहचान मिटा देगा? और अगर उसने इनकार किया तो क्या विरक्तेश्वर की विनाशकारी शक्ति सब कुछ तबाह कर देगी? एपिसोड 149, राघव का निर्णय और बलिदान की आंधी। गहरी खामोशी में तपोवन की हवा तक रुक गई थी। विरक्तेश्वर की लाल आंखें राघव को भेद रही थीं, मानो उसके भीतर झांककर सारा सच निकाल लेना चाहती हों। यामिनी कांपते हुए उसके कंधे से लिपट गई। राघव, तुम कुछ भी करो पर मुझे मत छोड़ना। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। निशर्त तलवार कसकर खड़ा था, पर उसके चेहरे पर एक असहायता की छाया साफ दिख रही थी। समर की कंपकंपाती आवाज बीच में टूटी, भविष्य की डोर अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम पीछे हटे तो पूरा संसार ढह जाएगा। राघव के भीतर जैसे सैकड़ों आवाजें गूंज रही थी। पिता का सपना, तपोवन का भार, यामिनी का प्यार और उसकी अपनी थकी हुई आत्मा। उसने धीरे से यामिनी की हथेली थामी और फुसफुसाया, यामिनी, अगर मैं न रहा तो क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? यामिनी ने चीखते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अगर तुम गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। विरक्तेश्वर ने ठंडी हंसी भरी। प्रेम की जंजीरें तुम्हें कमजोर बना रही हैं। राघव, प्रहरी बनने के लिए तुम्हें सब छोड़ना होगा, प्रेम, बंधन, नाम, शरीर तक भी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। दरार से आग की लपटें उठी और आसमान चटकने लगा। समर ने चीखकर कहा, समय खत्म हो रहा है। अगर राघव ने निर्णय न लिया तो यह शक्ति खुद ही मुक्त हो जाएगी और तब कोई इसे रोक नहीं पाएगा। राघव ने यामिनी को गले लगाया। उसका चेहरा उसके बालों में छुप गया। धीमी आवाज में उसने कहा, माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें चुना तो यह दुनिया जलकर राख हो जाएगी।
मैं तुम्हारे आंसुओं से भी प्यार करता हूं, लेकिन शायद यही मेरी आखिरी घड़ी है। यामिनी ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नहीं, मत जाओ। लेकिन राघव ने उसकी पकड़ धीरे धीरे छुड़ाई और विरक्तेश्वर की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसकी आत्मा चीर रही थी। विरक्तेश्वर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर अंधकार का भंवर घूम रहा था। राघव ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली उस पर रख दी। उसी पल उसकी आंखों से प्रकाश फूट पड़ा और शरीर से अंधकार की लहरें उठीं। पूरा आकाश लाल हो गया। तपोवन की धरती कांप उठी। निशर्त ने तलवार गिरा दी और घुटनों पर बैठ गया। यामिनी ने चीख मारकर राघव की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उसके और राघव के बीच अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। राघव, वापस आओ। पाज। समर ने फटी आंखों से देखा। राघव का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने आखिरी बार यामिनी की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत था और रहेगा। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। राघव की आत्मा विरक्तेश्वर की छाया में समा गई। एक पल को ऐसा लगा कि पूरा संसार बुझ जाएगा, लेकिन तभी आसमान से बिजली चमकी और महाभय द्वार स्थिर हो गया। विरक्तेश्वर की आवाज गूंजी, अब यह द्वार सुरक्षित है। राघव नए प्रहरी बन चुके हैं। मगर यामिनी का दिल टूट चुका था। उसकी आंखें सूनी हो गईं। उसने जमीन पर पड़ी राख की ओर हाथ बढ़ाया और बुदबुदाई, अगर तुम प्रहरी हो गए तो मैं भी इस अंधकार का हिस्सा बन जाऊंगी। बॉक्स ने बास कर दिया। अगले एपिसोड की झलक। अब जब राघव महाभय द्वार का प्रहरी बन चुका है, तो क्या वह सच में वापस लौट पाएगा, या उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में कैद हो जाएगी? और यामिनी, क्या वह राघव को पाने के लिए खुद निषिद्ध शक्ति की ओर कदम बढ़ाएगी? एपिसोड 150, प्रहरी की शपथ और यामिनी की परछाई। महाभय द्वार पर भारी खामोशी छाई थी। राघव की देह अब वहां नहीं थी, सिर्फ एक नीली धुंध जो धीरे धीरे द्वार की दरारों में समा गई थी। आकाश में उभरते 3 अग्नि चिन्ह अब शांत हो गए थे, लेकिन उनकी लालिमा इतनी गहरी थी कि लग रहा था जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड पर खून का पर्दा डाल दिया हो। निशत घुटनों के बल बैठा था। उसकी तलवार, जो हमेशा दृढ़ता का प्रतीक रही, जैसे वह भी रो रही हो। उसकी आंखें नम थीं, पर होंठ सख्त। उसने देखा यामिनी, जो जमीन पर पड़ी राघव की राख को अपने हाथों से थामने की कोशिश कर रही थी। वह राख नहीं, बस धुएं का कण था, जो उसकी पकड़ से निकलकर हवा में बिखर रहा था। राघव! यामिनी की आवाज टूटी हुई थी, मानो उसके गले में कांटे अटक गए हों। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, बस खालीपन। उसने बुदबुदाकर कहा, अगर तुम प्रहरी हो गए तो मैं इस अंधकार में भी तुम्हें ढूंढ लूंगी, चाहे मुझे खुद अंधकार का हिस्सा क्यों न बनना पड़े। वहीं दूसरी ओर राघव अब किसी और ही आयाम में था। उसका शरीर नहीं था, पर उसकी चेतना थी। उसने खुद को एक अंतहीन शून्य में पाया, काले और नीले प्रकाश की धाराओं के बीच तैरता हुआ। यहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं। अचानक उसने देखा, उसके सामने विशाल द्वार खड़ा है, महाभय द्वार। लेकिन अब ये उसकी आंखों से नहीं, उसकी आत्मा से दिख रहा था। विरक्तेश्वर की आवाज गूंजी, स्वागत है राघव, अब तुम प्रहरी हो। यह तुम्हारा संसार है। यह द्वार, ये परछाइयां, ये चीखें, अब सब तुम्हारे अधीन है। राघव ने चारों ओर देखा। अनगिनत आत्माएं चिल्ला रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ उसे पुकार रही थीं। उनमें से कई उसके अपने अतीत के चेहरे थे। उसे लगा जैसे उसकी मां की आवाज सुनाई दी, फिर पिता का चेहरा, फिर वो मासूम ग्रामीण जिनकी रक्षा न कर पाने का अपराध उसे आज तक जलाता था। ये सब मेरे भीतर क्यों गूंज रहे हैं? राघव ने टूटती आवाज में पूछा। विरक्तेश्वर ने ठंडी हंसी भरी, ये प्रहरी का भाग्य है। तुम्हें हर उस आत्मा का भार उठाना होगा जिसे यह द्वार कैद करता है। तुम अब उनके दुख, उनके विलाप, उनकी पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। राघव चीख उठा, नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं झेल सकता। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ,
उसके भीतर कहीं एक नई शक्ति जागी है। उसकी नसों में सिर्फ खून नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ बह रहे थे। यही शक्ति उसे इन आत्माओं को थामने, नियंत्रित करने और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बना रही थी। वही वास्तविक दुनिया में यामिनी का दिल टूटा हुआ था। वो तपोवन लौटकर भी चैन से नहीं बैठ पाई। उसकी आंखें खाली थी, होठ बेजान। निशरथ ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, यामिनी, राघव ने बलिदान इसलिए दिया ताकि हम जिंदा रह सके। तुम उसे व्यर्थ मत जाने दो। पर यामिनी का जवाब हमेशा एक ही था, वो अभी भी जिंदा है। मैं उसकी धड़कन सुन सकती। तुम सब उसे खो चुके हो, पर मैं नहीं। एक रात जब सब सो रहे थे, यामिनी अकेली जंगल की ओर चली गई। हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में सिर्फ तपिश थी। उसे एक पुरानी गुफा की ओर खिंचाव महसूस हुआ। उस गुफा के भीतर एक काले वेदी पर पुराना ग्रंथ रखा था, छाया मार्ग शास्त्र। यह वही शास्त्र था जिसे पढ़ना निषिद्ध था। उसने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। पन्नों से अंधकार की लपटें निकलीं और उसकी आंखों में उतर गई। अचानक उसने महसूस किया राघव की धड़कन और साफ सुनाई दे रही है, जैसे किसी गहरे कुएं से आवाज आ रही हो। उसने पागलपन भरी हंसी में कहा, हां, अगर अंधकार से होकर जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। राघव, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। इसी बीच शून्य संसार में राघव पहली बार प्रहरी की शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहा था। द्वार पर अचानक हजारों छाया राक्षस टूट पड़े। उनकी दहाड़ों से पूरा शून्य कांप उठा। विरक्तेश्वर की आवाज गूंजी, तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इन्हें रोक नहीं पाए तो द्वार टूट जाएगा, सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी। राघव ने अपनी हथेली उठाई। उसके हाथ से काले और सफेद दोनों रंग की किरणें निकली। जैसे ही उन्होंने छाया राक्षसों को छुआ, वे राख बनकर गिर पड़े। लेकिन यह शक्ति उसे हर पल तोड़ भी रही थी। उसकी आत्मा पर हर वार जैसे घाव छोड़ जाता था। यामिनी, राघव की आवाज फटी हुई थी, तुम जहां भी हो मुझे थाम लो, वरना मैं इस अंधकार में खो जाऊंगा। एपिसोड का अंत सस्पेंस पर। गुफा में यामिनी का चेहरा अब अंधकार से बदल चुका था। उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि काली चमक रही थीं। उसने अपने हाथ फैलाए और बुदबुदाई, राघव, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास, चाहे इस दुनिया को नष्ट ही क्यों ना करना पड़े। वहीं शून्य संसार में राघव ने आखिरी बार छाया राक्षसों को रोका, लेकिन उसकी आत्मा थक कर झुक गई। तभी उसने अचानक महसूस किया किसी ने उसकी हथेली छुई है। पर वह यामिनी नहीं थी, बल्कि कोई और। कौन था वो? क्या यामिनी अंधकार में गिरकर ही राघव तक पहुंचेगी, या कोई तीसरी शक्ति इस खेल में उतर चुकी है?